नमस्कार। क्या सरकार ये चाहती है कि लोग पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स को भुला दें? इन पर जिस तरह का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है। कल सरकार ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच इनकी ब्याज दर क्या रहेगी। इसमें रेकरिंग डिपॉजिट को छोड़कर किसी भी स्कीम के ब्याज दर में बदलाव नहीं किया गया। खास तौर पर पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है और कब तक बढ़ सकती है इस पर ब्याज दर? आइए देखते हैं कि पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीमों का क्या हाल होने जा रहा है। मेरा नाम है रमेश तिवारी। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये समझ लें कि स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है। ये ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में मिलती है, आजकल बैंकों में भी मिलने लगी है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, पीपीएफ। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम, रेकरिंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। लोग फर्जी स्कीमों के चक्कर में ना फंसे, इधर उधर पैसा ना गंवाएं, इसलिए सरकारी गारंटी वाली इन योजनाओं को बाजार में लाया गया था। इससे सरकार को भी फायदा है। सरकार की कमाई और खर्चे में कुछ अंतर रह जाता है। उस घाटे को पूरा करने के लिए इन स्कीमों से पैसा मिल जाता है। आज इनमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा जमा है। इनमें जमा पैसा भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हाल में ये रिपोर्ट सामने आई है कि लोग अब सेविंग कम कर रहे हैं, तो आज न कल इसका फर्क दिख सकता है। इस वक्त सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों में सीनियर सिटीजन स्कीम का रिटर्न अच्छा कहा जा सकता है। उस पर 8.2% ब्याज मिल रहा है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि में भी 8% का रिटर्न है। कल सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी का रिटर्न बढ़ाया गया। अब 5 साल के आरडी पर 6.5% की जगह 6.7% ब्याज मिलेगा। अब हम समझते हैं कि स्मॉल सेविंग के रिटर्न में कल बड़ा बदलाव क्यों नहीं किया गया। असल में इनका जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के आधार पर तय होता है और हाल में सरकारी बॉन्ड के रिटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। दूसरी बात, बैंकों में जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अभी उन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कर्ज लेने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर स्मॉल सेविंग का भी रिटर्न बढ़ गया तो बैंकों को इंटरेस्ट रेट मुकाबले के लिए और बढ़ाना होगा। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सबसे बुरी हालत क्यों है। इसमें पिछले 3 साल से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। अप्रैल 2020 में इसे 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया गया। आज भी ये वही है, जबकि इसी साल अप्रैल में ज़्यादातर स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रिटर्न बढ़ाया गया, लेकिन पीपीएफ को छुआ तक नहीं गया। 2021 में तो इसे 6.4% करने का फैसला लगभग ले लिया गया था। यह पिछले 46 साल में सबसे कम ब्याज होता, लेकिन उस वक्त 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे। तब वित्त मंत्री ने रातों रात फैसले को पलट दिया था। आपको बता दें कि साल 2000 तक इसी स्कीम में 12% तक का रिटर्न मिला करता था, लेकिन इसके बाद ब्याज धीरे धीरे कम होता गया। इसके बावजूद इसमें पैसा जमा करने वालों की कमी नहीं रही। असल में इसमें पैसा जमा करने पर टैक्स छूट मिलती है। रिटर्न भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये रिटर्न बैंकों के मुकाबले कम है। एक स्टडी के मुताबिक सितंबर में ही 29 बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर पीपीएफ से ज़्यादा ब्याज दे रहे थे। बैंक एफडी में आपका पैसा लॉक भी नहीं होता और आपको पता होगा कि पीपीएफ में पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड में 15 साल तक पैसा लॉक रखे तो पीपीएफ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जो लोग रिस्क से बचना चाहते हैं वो पीपीएफ पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क नहीं है।
लेकिन सरकार ने 2016 में स्मॉल सेविंग के नियम बदल दिए। वो चाहे तो हर 3 महीने में इनका रिटर्न बदल सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था, यानी पिछले दरवाजे से पीपीएफ का रिटर्न भी एक तरह से बाजार के रिटर्न जैसा कर दिया गया। और सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि हाल के समय में महंगाई दर 7% के करीब रही है। ऐसे में पीपीएफ का जो रिटर्न है 7.1%, वो महंगाई को ठीक से मात नहीं दे रहा है, यानी उसमें कमाए गए पैसे की वैल्यू कम रह जाती है। अब इसमें पैसा लगाने वाले फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसमें लॉक इन खत्म कर दे। इससे लोग अपनी पसंद के मुताबिक जगह पर निवेश कर सकेंगे। जो लोग कंपनियों में काम करते हैं वो वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर सकते हैं, जहां 8.15% ब्याज मिल रहा है। ये पीपीएफ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और वहां भी रिटर्न टैक्स फ्री है। पीपीएफ में आप 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं साल में, जबकि वीपीएफ में बिना किसी टैक्स देनदारी के 2.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। और पीपीएफ से पैसा निकालना या खाता बंद करना बेहद पेचीदा काम है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस पोस्ट को खूब शेयर कीजिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।